आपकी नजरों के सामने इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता महादेव। प्लीज मेरे कबीर जी को वापस ले आई। प्लीज मेरे कबीर जी को उस कमरे से निकाल दीजिए प्लीज। पूजा मुझे यकीन था कि मेरे महादेव आपको आपकी हदें पार नहीं करने देंगे और आप मेरे पास वापस आ गए। थैंक यू महादेव, आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। अब मैं खुद उस बेला को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी। नहीं पूजा, भले ही मैंने बेला के साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं किया, लेकिन वो मांग में भरे हुए सिंदूर, शादी, मंगलसूत्र, वो सब सच है। हालांकि आज मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन वो गलती की सजा मैं किसी बच्चे को नहीं दे सकता हूँ, और ना ही मैं कभी ऐसा चाहूंगा कि बेला के चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठाए। गलती मुझसे हुई है और इस गलती की सजा भी मुझे ही मिलेगी, मैं ही भुगतूं। बेला, ये सब क्या है? तेरा पति मैं हूं ना, तो तू किसी और के साथ सुहागरात मनाएगी क्या? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या बेला? या तू बदला लेने के चक्कर में और जीतने के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है? अरे तू कितनी गिर चुकी है बेला? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, पागल हो गया है? कौन तेरे दिमाग में ये बातें भर रहा है? वो पूजा ना? हाँ हाँ, पूजा ने मुझे सब सच बताया है कि तू क्या कर रही है। तू पागल हो गया है, बेवकूफ कहीं का। तेरा दिमाग कहाँ चला गया है? तू उसकी बातों पे चल रहा है? हाँ, वो तेरे दिमाग के साथ खेल रही है। वो हम दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। अरे मैं क्यों कबीर से रिश्ता बनाने जाऊंगी यार? ये जो कुछ भी मैं कर रही थी ना, ये मेरे खेल का हिस्सा है। मुझे पूजा को तोड़ना है, उसे हराना है, उसे तड़पाना है, और उसे इस तरीके से तोड़ना है ना मुझे कि वो खुद मान ले कि वो हार गई है। और जिस दिन पूजा अपनी हार मान लेगी ना, उसी दिन से मेरा वशीकरण ऐसे कबीर के ऊपर गहरा हो जाएगा ना कि ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये घर, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, सारी चीजें हमारी हो जाएगी। समझ आया तुझे? या दिमाग अपना किराए पे रख कर आया है बेवकूफ? छोड़ यार। पूजा, मेरी बात तो सुनो। सुनो? क्या सुनो कबीर जी? अभी तक मैं अपने मन को बहला रही थी कि ये सब कुछ झूठ है, धोखा है, आपकी और बेला की शादी सच नहीं है, लेकिन आपने खुद ही इस सच पर मोहर लगा दी। तो अब कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए क्या ही बचा है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज आपने जो कुछ भी कहा, किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इश्क में तेरे फूलों सी खिलने, मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई। माना ये सब बेला के वशीकरण का असर था, पर फिर भी अगर हमारा प्यार इतना गहरा था तो आप उस पर इतने कमजोर कैसे पड़ गए? आपको एक बार भी मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? हमारे प्यार ने आपके हाथ क्यों नहीं रोके? अरे मेरे प्यारे बल, इतना गुस्सा, इतनी जलन, भूल गया क्या तू? अभी तो मैंने तुझसे दूसरी बार शादी की है
मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा, मेरे साथ फेरे लिया, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है बकवास तू। अरे दुनिया की नजरों में तो वो कबीर था, लेकिन असल में तो चेहरे के पीछे तू ही था ना। कोई है वहां पे? अच्छा अच्छा, छोड़ छोड़, बैठ बैठ बैठ। अरे आज इतनी बड़ी जीत हासिल की है यार हमने, फिर से शादी की है, फेरे लिए हैं, सुहागरात भी तो बनती है ना मेरी बेला रानी। तो रुक, अभी आ रहा हूँ। कबीर ने मुझसे शादी इसलिए की ताकि मैं और मेरा बच्चा इस घर में इज्जत से रह सके। ये क्या कर रहे हैं आप? बंदूक क्यों उठा ली आपने? आज सब मैं खत्म कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस बेला को। उसकी ये मजाल कि उसने मेरे पोते को फंसाकर शादी की, और वो बेवकूफ कबीर पहले से शादीशुदा होते हुए भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने मुझे। आज इन सब बातों का अंत होगा। मैं खत्म कर दूंगा उस बेला को, मार दूंगा उसे। होश में आइए, होश में आइए। बेला पेट से है, कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या करूं? उसे अपने सर पे बैठा लूं? आप तो वारिस के चक्कर में सही और गलत का फर्क करना भूल गई हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे सब याद है। मैं उसे खत्म कर दूंगा आज। हट जाइए मेरे रास्ते से, हट जाइए। रुक जाइए बाबूजी, आप इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ बेला की गलती नहीं है। कबीर ने खुद माना है कि उसने बेला को प्रेग्नेंट किया है और अब ये शादी। तो हम अपने घर के बेटे को छोड़कर सिर्फ बेला को सजा कैसे दे सकते हैं? और बाबूजी, आपने सोचा है कि आपके ऐसे करने से पुलिस केस हो गया तो, आपको जेल हो गई तो सबका क्या होगा, इस घर का क्या होगा? आपने सोचा है बाबूजी कभी? आप इस घर के मुखिया है युग के बाबूजी। हम सब आप पर आश्रित हैं। अगर आप ही इस तरह से टूट गए तो ये परिवार बिखर जाएगा। इस वक्त समझदारी इसी में है कि हम बच्चे के पैदा होने तक इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। फिलहाल बेला की सुरक्षा ही हम सब की सुरक्षा है, वरना ये सब बिखर जाएगा और बिगड़ जाएगा। इन सब में उस पूजा की क्या गलती है? उसके पेट में पल रहे वारिस की क्या गलती है? ये सब की सजा वो दोनों क्यों भुगतेंगे? पूजा अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। उसी ने न्योता दिया था बेला को यहाँ रुकने का, अब उसे भुगतना पड़ेगा। कबीर भैया ने बहुत गलत किया। दीदी, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो खा लीजिए ना। इस माहौल में एक भी निवाला गले से कैसे उतरेगा दीपक भैया? मुझे लग रहा है शायद पूजा सही कह रही थी। कबीर पर बेला का कुछ तो असर हुआ है। जो हुआ हो, जैसे हुआ हो, अब तो हो गया ना। और भैया अपनी गलती मान तो रहे हैं, ऐसे में हमें भी तो उनके साथ खड़े होना चाहिए ना। देखो मेघा दी, जो भी हो वो इस घर के बेटे हैं। हम इस तरह से उनका साथ तो नहीं छोड़ सकते ना। किरण, पूजा का क्या होगा फिर? पूजा, पूजा यहाँ। क्या हुआ माँ? बेटा, आज कबीर ने जो किया ना, उसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं डर गई थी कि कहीं कबीर बेला के साथ तो नहीं है। फिर मैंने वहां जाकर देखा, कबीर वहां नहीं था। तब जाकर मेरे मन को तसल्ली हुई। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। कबीर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता है। पर इस वक्त जो तुझ पर बीत रही है ना, उसे भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। पूजा, एक माँ होने के नाते मैं तुझसे विनती करती हूँ, प्लीज कबीर को माफ कर दे बेटा। अगर तूने कबीर को माफ नहीं किया ना, तो हमेशा के लिए बेला का हो जाएगा। माँ, कबीर जी की पत्नी होने के नाते, इस घर की बहू होने के नाते मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। लेकिन मैं माफी तब तक नहीं दे पाऊंगी जब तक मैं कबीर जी को बेला के इस चंगुल से बाहर ना निकाल दूं। क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं, मेरे आत्मसम्मान की भी है। मुझे पूरा विश्वास है
कि कबीर जी की रूह उस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी। वो कभी सच्चे दिल से बेला के हो ही नहीं सकते। लेकिन माँ, उसका क्या जो मैंने देखा? एक औरत सब कुछ सह सकती है, पर अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और से शादी करते कैसे? तेरी बात भी सही है बेटा, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसमें मेरी सही गलत की समझ ही चली गई। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा अब आगे। आज कबीर की इस हरकत ने मेरे दिल को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है पूजा। मैं बहुत दुखी हुई, ये सब कैसे हो गया? संभालिए अपने आप को। मैं हूं ना, भले ही आज आप सबको मुझ पर विश्वास नहीं है, पर मैं अपने हौसले से, अपनी तपस्या से सच साबित जरूर करूंगी। क्योंकि कबीर जी गलत नहीं है, वो बस किसी जाल में फंसे हुए हैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्दी सच सामने लाऊंगी।